देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो लोग शिक्षा विभाग में से जुड़े हैं या जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड हैं, उनके लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है। देखिए, प्राथमिक शिक्षक जो है, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक की द्वितीय काउंसलिंग का आदेश जारी हो चुका है। 7500 पदों पर फिर से भर्ती की जानी है। तो जो लोग क्वालिफ़ाइड हैं या जो बीटेक में लगे हुए हैं, तो अपने अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए जी, आपका आदेश है। आदेश भी अच्छे से ध्यान से दें। 2 तारीख का आदेश है, 2/5/2023 का है। क्या लिखा है देखिए, आप अच्छे से पढ़ें और पूरा समझें, और इसके बारे में आपको सभी कुछ बताएंगे, कहाँ किस ज़िले में कितने पद हैं। देखें आप, देखिए, प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के लिए निर्देशिका, क्या निर्देशिका दी गई है? लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा क्रमांक 2148 दिनांक 26/11/2022 से 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के अनुक्रम में ये आदेश आया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें में भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम के समय समय पर किए गए संशोधन, इसे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लिखित किया गया है में उल्लिखित प्रावधानों तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से प्राथमिक शिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियुक्ति प्रारंभ की जा रही है। ये आपकी भर्ती फिर से चालू हो रही है। एक काउंसलिंग आपकी हो चुकी है, उन सभी लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। जी, आपकी दूसरी जो बीटेक में होंगे या जो नई लिस्ट बनकर आएगी, तो आप जो बीटेक में हैं या जो नज़दीक हैं, तो सभी अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। देखें जी, आपका पूरा विज्ञापन दिया गया है, आप इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम आपको सभी जगह की रिक्तियों के बारे में बताएंगे, किस ज़िले में कितनी रिक्तियाँ दी गई हैं। तो विज्ञापन को पूरे अच्छे तरीक़ा से अध्ययन करें। देखें आप, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्थाएँ क्या हैं, देखें क्या नियम लिखा है। देखो, भर्ती नियम 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक अर्थाधारित करना अनिवार्य होगा। देखिए क्या क्या नियम, क्या क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, पहले प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा। पहला क्या लिखा है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2020 निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। देखिए, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षक में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष होना चाहिए। आपकी 12वीं क्लास 50% अंकों के साथ होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये बताया गया है आपका, ठीक है। और आपका डीएलएड 2 वर्ष का डीएलएड होना अनिवार्य है। अगर डीएलएड नहीं है तो उसकी अथवा में भी आपका दूसरा पॉइंट दिया गया है कि 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। स्नातक शिक्षक मतलब बीएड होना चाहिए, और जिसकी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। इसमें आपको किसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 12वीं पास आउट हैं और ग्रेजुएट पास आउट हैं, आपके पास बीएड है, तो आपको नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति देने के बाद आपका 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। इसलिए आप इसमें कोई भी बीएड वाले कोई भी टेंशन किसी प्रकार की ना लें, ठीक है। इस पॉइंट का जी कहना है। तो आप डाउट में नहीं रहें कि डीएड वालों को लिया जाएगा, बीएड वालों को लिया जाएगा, सभी को लिया जाएगा इसमें, चाहे बीएड हो या डीएड हो, ठीक है। अगला नियम क्या बताया गया है, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक या क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षक शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या है, अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो नेक्स्ट है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय उपाधि यानी बीएलएड, ठीक है। यानी जो 4 वर्ष का बीएड होने लगा, यदि आपके पास वो भी है तो आप इसके लिए पात्र हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में या विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। विशेष शिक्षा का मतलब जो स्पेशल कोर्सेस होते हैं डीएड या बीएलएड के, वो भी इसके लिए पात्र हैं,
ठीक है। स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष जी आपकी योग्यताएं होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट को आप सभी अपने कंप्लीट रखें। ठीक है, आगे देखिए, आगे और जानकारी आपको बताई जा रही है। देखिए और क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की अर्थकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, जो अनुसूचित जाति SC ST हैं उनको जो आपका पास होने के लिए एक 90 और 75 अंक मिनिमम बताए गए हैं, लेकिन मेन बात है आपका मेरिट में आना, क्योंकि वर्ग 3 में बहुत से अधिक से अधिक लोग क्वालिफाइड है, तो पास पर होने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप मेरिट में आएँ। SC कैटेगरी की तो SC में, जनरल कैटेगरी तो जनरल में, OBC कैटेगरी तो OBC में। ठीक है, इसके बारे में ये बताया गया। आयु सीमा के बारे में बताया गया, न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयु आपकी यहाँ दी गई है। देखें, पुरुष आवेदक और महिला अनारक्षित वर्ग के लिए है अधिकतम आयु 40 वर्ष और महिला के लिए 45 वर्ष। ठीक है, जो अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो, उनकी अधिकतम आयु 49 वर्ष है अनारक्षित के लिए, 54 वर्ष है महिला के लिए। ठीक है, जो अतिथि शिक्षक रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है, देखें, पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल सोसाइटी संस्था के कर्मचारी हो, अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो उसके लिए आपकी आयु 45 वर्ष होगी। ठीक है, नेक्स्ट, पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये भी आपका 45 दिवस है, और दिव्यांग आवेदकों के लिए भी 45 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु गणना दिनांक 1/1/2023 के आधार पर ही की जाएगी। ठीक, ये आपकी आयु गणना के बारे में बताया गया है। जिस सभी पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लें। देखें क्या लिखा है, मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी को ही कर्णिका 4.2 के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा। अतिथि शिक्षक की अधिकतम आयु सीमा के लिए मूल निवासी की बाध्यता नहीं होगी। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल के कर्मचारी हैं या रहे हैं, अधिकतम आयु सीमा में छूट मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित प्रावधान अनुसार होगी। ठीक, जी आप सब पढ़ लें, काफ़ी नियम दिए गए हैं, एक एक करके आप अच्छे से नियम को पढ़ें। जो आरक्षण के बारे में बताया गया है कि किसको कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। देखें, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए 50% है। ठीक, यह आरक्षण के बारे में बताया गया सभी का। परिवीक्षण में वेतन अवधि लिखी है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम की संशोधित अधिसूचना 24/12/2019 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुसार वेतन दी जाएगी। वेतन में आपको पहले 70%, फिर 80%, फिर 90%, फिर 100%। और क्या है, आपकी जी सभी योग्यताएं दी गई हैं। ठीक है, कि जीवित क्या लिखा है, जी पॉइंट है, यदि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अभ्यर्थी की दशा में, तो यदि उसे ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसकी पूर्व से एक जीवित पत्नी है। जो बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ें और समझें। देखिए, प्रक्रिया शुल्क ये है आपकी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा समस्या के समाधान के लिए MP ऑनलाइन के कॉल सेंटर के पर समय प्रातः 8:30 से 8:30 तक संपर्क करना चाहिए। ठीक, भर्ती प्रक्रिया के चरण हैं, इस चरण के बारे में बताया गया है। ठीक, आप पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें और समझें। देखें, अब क्या है, देखें, अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन जो आपके 4 तारीख से 5/2023 से 8/5/2023 तक होंगे। जो अतिथि शिक्षक हैं, ये महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, वो अपने डॉक्यूमेंट या अपनी जानकारी इस पर अपलोड करें 4/5/2023 से 8/5/2023 का। ठीक है, और दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना मई एवं जून 2023 में होगा। जिला स्तर पर जून 2023 और सत्यापन उपरांत सूची होगी जुलाई में, आपकी सूची आ जाएगी जुलाई तक। ठीक, जो आपके डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट विशेष ध्यान दें कि क्या क्या आपको ज़रूरी है। जन्मतिथि के प्रमाणगत हेतु 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं की अंक सूची होना चाहिए, स्नातक उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर वर्षों की लागू होने की दशा में, B.Ed की अंक सूची सभी सेमेस्टर, D.LED की अंक सूची समस्त सेमेस्टर अथवा समस्त वर्षों की,
आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू है से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, आपके पुराने नहीं चलेगा, सभी डिजिटल होने चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु संबंध में छूट, जो भी आप छूट ले रहे हैं सभी के प्रमाण पत्र आप अभी से कंप्लीट कर लें। अब देखें किस ज़िले में कितने पद हैं, इसके बारे में विशेष ध्यान से देखें। देखो प्रत्येक जिला का लिखा है। जी मुरैना जिला, मुरैना में टोटल कितने पद दिए गए हैं? 300 पद दिए गए हैं। ठीक है। श्योपुर जिले में कुल कितने पद हैं आपके? 150 पद दिए गए हैं। दतिया में टोटल कितने हैं? 50 पद हैं। शिवपुरी में कितने हैं? टोटल 440 पद हैं। गुना में कितने हैं? 110 पद हैं। टीकमगढ़ में कितने हैं? 350 पद हैं। छतरपुर में कितने पद हैं? 500 पद टोटल दिए गए हैं। पन्ना में कितने दिए गए हैं? टोटल 400 पद दिए गए हैं। सागर में टोटल 600 पद हैं। दमोह में 340 पद हैं। उमरिया में 150 पद हैं। सीधी में 467 पद हैं। सीधी ब्लॉक में जो आपके सब जगह के पद टोटल दिए गए हैं कितने? टोटल 93 बताए जा रहे हैं। ठीक, तो इन पदों का आप जिला वाइज अध्ययन करें, सभी ज़िले में कहाँ कितने पद हैं। देखें आप सभी जिलों के पद दिए गए हैं, टोटल किस ज़िले में कितने पद दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर सीधी में 133 हैं। सिंगरौली में 492 हैं। ठीक है। बैकलॉग के कितने हैं? 131 हैं। नीमच में कितने हैं? 150 हैं। रतलाम में 450 हैं। उज्जैन में 400 हैं। खंडवा में 189 हैं। खंडवा में बैकलॉग के 151 हैं। विदिशा में 350 हैं। रायसेन में 150 हैं। हरदा में टोटल 60 पद हैं। ठीक, इस प्रकार जी कटनी में आपके टोटल 70 पद हैं। इनको सभी को आप अच्छे से अध्ययन करें, अपने ज़िले वाइज सभी ज़िले फिल करें। नरसिंहपुर में 160, अशोकनगर में 330, निवाड़ी में 50, आगरमालवा में 50, मंदसौर में 150। जी आपके सभी ज़िलों के पद दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से अध्ययन करें। और आपको विशेष ध्यान ये देना है, जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो सभी ज़िले फिल करें। ठीक है, नहीं तो यदि आप सभी जिले फिल नहीं करोगे तो जो यदि आपका ऊपर मेरिट में नाम नहीं आएगा तो वे अपने अनुसार कहीं भी आपको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। इसलिए आप समस्त जिले फिल करें। बाकी धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको जानकारी इस संबंधित मिलती रहे। धन्यवाद।